हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। पिछले 15 दिन से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे सामने, जिनका जवाब देना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि ये लोग जवाब नहीं देते हैं, बताते नहीं हैं। जवाब का मतलब कि ये कुछ भी बात क्लियर बताते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक हो। हैप्पी ईद। हैप्पी ईद हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। हाँ जी, और तो हैप्पी नवरात्रे सभी को, नवरात्रों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल की शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो जाता है हमारा, हाँ, चैत्र नवरात्रों से नया साल शुरू हो जाता है हम लोगों का। तो जी बहुत सारे सवाल थे कि प्रीति और बबली में झगड़ा हुआ है क्या? हुआ माँ झगड़ा? झगड़ा तो हमारे घर में हुआ नहीं, जो झगड़ा होगा तो हमें भी तो पता लगेगा। एक ने तो ये भी लिख रखा था कि मैं इनके पड़ोस की ही हूँ और मुझे पता है, ये बताते नहीं कुछ भी। तो पड़ोसी तो हमारे खैर सब देखते हैं, काफी टाइम से देख रहे हैं। वो तो वीडियो शूट करते हैं तब भी देखते हैं, और बाद में जब अपलोड करते हैं तब भी देखते हैं। तो ऐसे पड़ोसियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है जी, आप सबका प्यार और सपोर्ट ही है। पड़ोस से शुरू होती है सारी चीजें, और पड़ोसियों को तो सब पता होना चाहिए, और होता भी है। सीक्रेटली बात का भी पता होता है पड़ोसियों को, तो ऐसी बात नहीं है। एक बात घर में से पड़ोस में जाएगी तभी तो वह दूर तक फैलेगी। तो झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ भाई। पड़ोस तो बाद की बात है, घर में तो मैं भी हूँ, पहले मुझे भी तो पता लगना था। ध्यान नहीं कर रही कहाँ तो शुरुआत हुई, कहाँ जाकर रुकेगी। तो इसका मतलब माँ घर में सही तरीके से नहीं है। इसका मतलब सही ध्यान नहीं कर रही, घर का मतलब घेर बनाना सोच रही, केयर नहीं कर रही घर की। थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम पे, मेरी तबीयत खराब हो रही थी, और प्रीति की भी सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि गौरव की भी उसी दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। आपको क्लियर बता दूं मैं, प्रीति क्यों परेशान थी, किस चीज़ को लेकर परेशान थी। जब गौरव यहाँ पे कोथली लेकर आया था तो उसे फीवर हो रहा था, और जिस दिन मेरी भाभी एक्सपायर हुई उसी दिन गौरव की भी इतनी तबीयत खराब थी। रात में पता चला मुझे, उस टाइम तक उनका बल्कि पता नहीं चला था कि हाँ वो एक्सपायर होगी। तो गौरव का पता चला कि 2 दिन से सिर में दर्द है और वो कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा। ये चीज़ हमने आपको नहीं बताई कि गौरव की भी तबीयत खराब थी। देखो दोनों मायके एक जैसे हैं, दोनों के लिए ऐसी बात नहीं है, और प्रेम दोनों तरफ इतना ही है। उसकी भी टेंशन थी और उधर उसकी भी टेंशन थी। वो भी इधर भाई है जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, और जो मतलब इतनी दिक्कत बता वो भी मेरा भाई है। दोनों ही भाई थे जिसके, तो भाई है तो उनकी दोनों की परेशानी इतनी है अपने लिए, कुछ दिक्कत होगी तो बहनों को सबसे ज़्यादा दुख होता है। देखो, और मैंने कहा प्रीति ऐसा कर, मैं वहाँ चली जाऊँगी। माँ गई थी मेरे साथ में शुरू वाले दिन, और प्रीति और अरविंद भैया गए थे मुजफ्फरनगर। हमारे बच्चों के पास थी यहाँ पे वो पूजा छोड़ कर गए थे। हमारे बच्चों के पास में थी यहाँ पूजा और पिताजी चाची। देखो हम कैमरे के सामने सारी चीज़ें नहीं दिखाते, केवल ये 15 मिनट पूरा दिन का रिकॉर्ड करके थोड़ा सा वही एडिट करके आपके साथ में जो है शेयर करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर होती है ना, दिल में होती है, जो जिस चीज़ से हम गुजर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम बता नहीं पाते। लेकिन आज जो हम थोड़ा शेयर कर देते हैं, उस टाइम हमारी लाइफ में पिछले 15 दिन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। एक मतलब टेंशन के साथ में हेल्थ इशू हो गए, मुझे फीवर हुआ, खांसी हुई, गला दुखना, मतलब इतनी बुरी हालत थी बहुत ज़्यादा। प्रीति के पैर में दर्द था, घुटने में दर्द था, हमने फिर भी अपना काम चलाया। लेकिन जो थी, देखो जो दिक्कत थी हमें, सिर्फ अपने भाइयों के साथ जो परेशानी चल रही उसकी ज़्यादा दिक्कत थी। गौरव की तबीयत अब तक भी ठीक नहीं है। दरअसल उसे कभी डॉक्टर मोतियाबिंद बताया, उसकी ना सिर में इतना दर्द हुआ था कि उसकी ना सिर पे नसों पे, आंखों की नसों पे सोइलिंग बताई अभी डॉक्टर ने। तो इतना दर्द था, 3 दिन वो एडमिट भी रहा। तो देखो परेशानी सब वो है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे में अगर हम हंस रहे, बोल रहे, खा रहे, पी रहे, मजे ले रहे तो अच्छा। प्रीति गई भी थी उसे देखने के लिए, अरविंद भैया के साथ में गई थी, लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, वो आप सबके साथ शेयर वो मतलब सिचुएशन ऐसी नहीं थी कैप्चर करने की। उस दिन ये भी इतनी हालत खराब थी, उधर की भी टेंशन थी और इधर की भी टेंशन थी, दोनों तरफ की थी। भाग दौड़ी थी, हमें यहाँ भी आना था वापस, वहाँ भी देखना था। फिर वहाँ मम्मी पापा बोल रहे कि तुम घर जाओ, वहाँ भी बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं, वहाँ भी सिचुएशन ऐसी नहीं है। इस वजह से हम टिक नहीं पाए वहाँ पे, वरना हम यही सोच रहे थे कि अगर दिक्कत ज़्यादा होगी। लेकिन उस टाइम गौरव की हालत ठीक भी लग रही थी मुझे, लेकिन जब मैं घर पाई ना, फिर से फ़ोन आया कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और उसे एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया उसे, और वो 2 दिन तक एडमिट रहा। फोन पे हम पूछते रहे उससे, देखो हर घंटे बाद सिर्फ फोन करती थी मैं, और कॉल भी वो इतना समझदार है, वो यही कहता था, उसे भी पता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। उसे वो ये कहता था, दीदी कोई नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसका यही कहना था फोन पे। देखो हाँ, परेशान ना हो तुम, कोई सा भी, ठीक हूँ मैं, मेरी तबीयत ठीक है। जबकि उसे दिक्कत काफ़ी बढ़ गई थी, उन्हें शेयर नहीं कर पाता हमारे साथ। हमें बाद में पता लगा, 4 दिन बाद मुझे ये पता लगा कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही,
और उसकी आँख ना लाल हो गई थी। और फिर जब डॉक्टर से चेकअप करवाया ना तो उसमें पता लगा कि उसकी सोइलिंग आई हुई है सारी सीटी आंखों स्कैन में पता चला। सीटी स्कैन में भी और जो चेकअप हुआ उसमें भी। एक डॉक्टर ने तो डराई दिया कि इसे काला मोतिया हो गया, तो उस दिन तो भाग दौड़ इतनी हो गई, ज़्यादा टेंशन में हो गए। फिर दूसरे डॉक्टर से पता करा तो वे बोले कि काला मोतिया नहीं है, इसे सिर्फ सोइलिंग आई हुई है इसकी आंखों में। वो सिर में दर्द तेज हुआ ना एकदम से, 3 दिन तक लगातार इतना सिर में दर्द था उसके भी, बहुत ज्यादा था। एक तो भाई मैं सबको ये कहूंगी किसी बीमारी को छोटी ना समझे। देखो उसे फीवर आ रहा था, बस उसने भाई ने ये लापरवाही करी। उस दिन यहाँ था, हमने दवाई दे दी उसे, कहा भी उसे मका आराम कर ले, शाम के टाइम चला जाइए, पर वो मानना नहीं, वो चला गया। कहने लगा नहीं दीदी मैं जा रहा, होली का त्योहार है, मम्मी पापा भी इंतजार करेंगे। तो वही सब लोग जो है अपना ध्यान रखें, सेहत है तो सब कुछ है। देखो हम लोगों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारी सेहत के साथ में, समझो कि मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबको दुख हुआ है इस चीज़ का। तो सब भाई स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमें भी बढ़िया लगे और आप सबको भी। और देखो ऐसी चीजें जो है किसी के साथ ऐसे शेयर नहीं की जाती कि सोशल मीडिया पे या पब्लिकली हम ऐसा कुछ बांटते फिरे। इस चीज की हमें कोई खुशी की बात तो एक बार वो शेयर भी करी जा सके, लेकिन इतने बड़े दुख और इतनी तकलीफें हम सबके साथ शेयर करें ये भी ठीक नहीं होता। देखो और देखो हम इतना सारा फेस करने के बाद में भी अपने घर में काम भी कर रहे हैं, बच्चों का भी खाना पीना कर रहे, ऐसे में परिवार भी संभाल लेते हैं अपना, जैसा और भी कैसा हो रहा। अपनों का नाम होता है, कोई किसी का नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगा, ऐसा महसूस मैंने किया कि हाँ अपने ऐसे वक्त में कोई नहीं पूछता किसी को, और ये सब वो हम दोनों ही करेंगे जो भी करेंगे। मैं लेट गई तो ये खाना देगी या माँ देगी, ये लेट गई दोनों जने तो मैं खाना दूंगी। तो हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। आपस में बात नहीं कर रहे थे, क्या बात करें, हंसी मजाक क्या कर सकते, ना घर का कुछ डिस्कशन कर सकते, ना अपने काम ऐसी के बारे में स्थिति में डिस्कशन कर मतलब माइंड में वही चीजें चलती रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, वही बात है। एक तो प्रॉब्लम ऊपर से फिर फिजिकली हम प्रॉब्लम में आ गए, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे साथ। इससे ज्यादा कुछ नहीं चल रहा हमारे। और अभी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाए तो सब कुछ ठीक होता चला जाए, ऐसी बात नहीं। दिमाग का अपना भी चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए इंसान का। और ये जिसके साथ घटित होता है वो जानते हैं इस चीज को। वैसे कोई कुछ भी कहो जाओ, उस चीज का मतलब कि हम ना तो हम कुछ कर सकते ना कोई और ही कुछ कर सकता। जिनके दिमाग में जिस तरीके की भी, वो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया आप सबके साथ वीडियो में भी कि हाँ भाई कहा था मैंने, पर फिर भी उसके बावजूद भी कमेंट्स काफी आ रहे कि बता नहीं रहे। अब बताओ ऐसा कैसा प्रूफ देवे हम कि क्या हुआ क्या नहीं। ऐसे इतना बड़ा प्रूफ तो हम इससे ज़्यादा दे नहीं सकते। देखो जी, ये मैंने क्लियर करा था आपसे 3-4 दिन पहले भी क्लियर करा था कि हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ सिचुएशन ही जो कुछ है ऐसी थी। वो थोड़ी सी हेल्थ इश्यू टेंशन की वजह से ही था और कुछ नहीं है इसके अलावा बाकी। और आज हमने ये चीज़ तो क्लियर कर दी। काम हम लोग मिलजुल कर करते हैं। माही कहाँ गई, माही कहाँ रहती है? तो माही चली गई है अपनी मम्मी के पास में, उनकी मम्मी आई थी लेने के लिए सैटरडे वाले दिन, तो वो लेकर चली गई थी क्योंकि भाई उसका भी एडमिशन है, स्कूल चल गए उसके भी। वो इतने दिन से यहाँ पे थी। टेंशन चल रही है, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और कोई इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आप लोगों के आशीर्वाद से। और ये दुख के दिन भी कट जाएंगे, ऐसे ही कट गए हैं 15-20 दिन तो। और आगे जैसे ही समय बदलता जाएगा, समय चलता जाएगा, अपने बच्चों के साथ में ऐसा ही वक्त बिताते जाएंगे और बिजी रहेंगे और नए नए ब्लॉग आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और ये वक्त होता है, देखो थोड़ा सा जो बुरा वक्त आवा है तो इसे जाने में बहुत टाइम लगे, अपने दिमाग से ये सारी चीजें भूलना इतना आसान नहीं होता। इन चीज़ों से निकलना और अपने आप को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें देखो, ये सब समझे। और इंसान होने के नाते मेरा तो ये मानना है कि इंसानियत के नाते सबको समझनी चाहिए चीज़ें, कि जब कुछ ऐसा वक्त आवे है तो किसी के साथ जो कुछ भी हो गया है उसमें मतलब उससे निकलना बहुत बड़ी बात है। उसमें हंसी मजाक करना, बैठ के बात करना, व्लॉगिंग करना, ऐसा कुछ नहीं होता। और व्लॉगिंग भी इसलिए करनी पड़ती है, देखो ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। दूसरा फिर आप सब परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं सब कुछ ठीक है या नहीं है, क्या बात है, तो उसमें आपको अपडेट्स भी देने पड़ते हैं साथ के साथ। तो यही वजह है, बाकी और कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन था ये कि बबली और प्रीति कहाँ गए, अब अमित के घर क्यों नहीं आते? देखो भैया, हमने शादी कर दी, जो फर्ज था वो कर दिया, अब अपनी लाइफ जियो। समझदार है बच्चे, खुद से अपना घर चलाओ। बहू आ गई है, आगे हम लोगों का कोई रोल नहीं है। मैं देखो साफ बताऊं तो अगर हम अपना रोल अदा करेंगे वो शादी के टाइम पे जो हमारे फर्ज होंगे, इसके बीच में हम कोई किसी की फैमिली में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते। कल सामने वाला आकर नु कहने लगे कि हाँ ये तो हमारे घर में लड़ाई लगवा रहे। दूसरी बात देखो, हम भी अपने काम में बिजी है, हम भी बिजी है अपनी लाइफ में। जैसे आप सब जानते हैं बच्चे का नए एडमिशन है सारी, तो उन्हें भी एडजस्ट करने में टाइम लग रहा, उनके साथ हमें भी टाइम लग रहा, उन्हें एडजस्ट करवाने में, सब कुछ समझाने में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। उन्हें पढ़ाना पड़ता है, होमवर्क करवाना पड़ता है, उनके सिलेबस लगाना पड़ता है टाइम टेबल के हिसाब से।
तो हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं। और जॉइंट फैमिली में बहुत सारे काम होते हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहता है उसे संभालता है, उसे सब कुछ पता है, बहुत सारी जरूरतें आए रोज की इतनी बढ़ गई है, उसे पूरी करनी होती है जो जिम्मेदार और होता वो है जो घर का। शादी का टाइम था उसमें तो हमारा देखो हमें करना था सब कुछ, तो हमें रोज का आना था। लेकिन अब रही बात, तो जब जरूरत होगी हम जाएंगे, ऐसी बात नहीं, जब हमारी जरूरत होगी तब जाया करेंगे। ऐसे रोज चक्कर काटता हुआ आदमी अच्छा भी नहीं लगता। देखो उनकी अपनी गृहस्थी है, अपने आप में अपने हिसाब से मैनेज कर रहे, और ऐसी बात नहीं, बात होती रहती है, आते जाते हैं। अमित भी शाम को रोज आता है, बस हमारा ही थोड़ा सा टाइम नहीं लग पाता उधर जाने और बहू को मुंह दिखाई शगुन भी दिया है, खाने का भी शगुन दिया है, ऐसी बात नहीं कि आपने कोई शगुन नहीं दिया, सबने दिया है, बड़े से लेके छोटे ने सब ने शगुन अलग अलग दिया है अपनी तरफ से। और वो अमित ने दिखाया हुआ भी है आपको, ऐसी बात नहीं है। अब आप बार बार सही चीज को टटोलो जाओ तो वो बात अलग है, वरना तो अमित और आप खाना खा के आए, आपने हेल्प नहीं करी, आप खुश नहीं थे, ये वो खुश थे भाई, ऐसा थोड़ा ही ना कि ढोल बजा के जाते। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो, आपको नहीं पता उनके पड़ोस में कितने बड़े हादसे हुए हैं उन दिनों में, तो सबको जताना सब कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो पूरा गांव समाज देखता है लोग हमारा, तो ऐसे शोर मचाना, ये हंसी ठिठोली करना। जिस घर में दीवार मिली हुई हो उसमें दो लड़के यंग चले गए हो, वहाँ पे ऐसा माहौल बना के रखना अच्छा नहीं लगता। दुख सबका दुख होता है और सुख सबका सुख होता है, जिस पे बीतते हैं वो पता चल जा सबको। और 15 दिन के अंदर, वो भी त्योहार के आसपास, उसी एक घर में, एक ही घर में, और उनके पड़ोस में ही है वो उनके बिल्कुल दीवार एक है उनकी। तो इस तरीके से हम लोग का रोला करे भाई, शोर मचावे, हंसे ठिठोली करे, तो वो अच्छा नहीं लगता। भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, इंसान को तो यही है, पर भगवान और वे तो ऐसे लोग हैं, उन्होंने तो कोरोना टाइम में भी इतना साथ दिया। मानू कह रही थी कोई आओ या ना आओ, लेकिन वे जरूर आते थे हमारे पास बैठने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें भूल लेनी चाहिए इंसानियत के नाते। पड़ोस का दुख अपना दुख मानना चाहिए, ऐसी बात नहीं। बबली ने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, बबली 3 व्लॉग बना देती, और कई सारी आईडी बनी हुई है जिससे हमारी जो अपनी पर्सनल वीडियो है, जो हमारी वीडियोज हैं, वो फेक बना के जो है डाल रही। ये हमारे चैनल नहीं है, हमारे यही चैनल है, हमें ज़्यादा चैनल बनाने का कोई शौक नहीं है, और ना इतनी फुर्सत है, इन पे ही काम हो जाओ इतना भी बहुत है। तो ये तो 3 चैनल बना देती, मुँह चढ़ा के बैठी। कंटेंट अमित के व्यूज ज़्यादा आ रहे, इसके कम आ रहे, इसलिए चिढ़ रही, फलाना ढिकड़ा। अमित को कंटेंट बनाना किसने सिखाया? आपने सबसे पहले हमारी फैमिली में से जितने भी यूट्यूबर हैं, आप किसके जरिए पहुंचे हो वहां तक? अरविंद तक, प्रीति तक, तो मेरी फैमिली से आप किसके थ्रू मिले हो ये बताओ, किसने स्टार्ट किया? चैनल के थ्रू गए सबसे और कौन से चैनल के थ्रू? और उसके बाद ही ये वो चंद लोग हैं जो हर वक्त लगवाने की कोशिश करते हैं घर में, और कुछ नहीं है। प्रीति के आ रहे हैं व्यूज ज्यादा आगे, मतलब ये वो चीज सोचते हैं जहाँ तक हमारी सोच नहीं जा पाती। हम सोचते भी नहीं वो चीज, उसके ज्यादा ये कमाए, वो तो घर की बात है। देखो आवेगा तो फिर भी घर में ही कई बार तो जानेगा नहीं। और रही बात उसका कंटेंट चल रहा, अमित का कंटेंट चल रहा, अमित को हमने अपने व्लॉग में दिखाया, तभी तो आप लोगों ने देखा है उसे। और हमें खुशी है अमित का काम चल रहा, हम चाहते हैं, क्योंकि उसकी बहुत घर बना, इतना सपोर्ट किया, तभी तो बन पाया। हाँ जी, और उस पर फिर पूजा। और यही चंद लोग, चंद की बात करूंगी मैं, सबकी बात नहीं करूँ। बहुत अच्छी फैमिली है हमारी, यूट्यूब फैमिली जेन्युइन फैमिली है, हमें दूर दूर से देखती है, बहुत अच्छी फैमिली है, नेगेटिविटी बहुत कम है। नहीं तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए हैं, बहुत सारे व्लॉग देखे हैं, उसमें बहुत नेगेटिविटी होती है, इससे भी बद्दी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, जो कंटेंट मैंने बनाया वो सबको दिया, सबको सिखाया सुनील जी ने। तो आज मैं क्यों चिढ़ूंगी भाई, मुझे तो पता उस चीज़ के बारे में। और देखो सब मेहनत करो, वायरल हो, मुझे तो अच्छा है, अच्छा लगेगा, वायरल हो, मुझे भी फायदा होगा, तुम्हें भी फायदा होगा। वायरल करो बच्चों को। फैमिली तो एक ही है, कोई भी प्रसिद्ध हो उसके साथ हम भी प्रसिद्ध है। और सिचुएशन अभी भी ऐसी है। हाँ। ठीक है, हम बच्चों के साथ में हंस रहे, ये बड़े आदमी को क्या देख रहे हैं, एक चीज़ पे बैठे नहीं जाता, और एक चीज़ में उलझे भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा तनाव बनता चला जा। माँ भी समझावे इस चीज़ को, तो नुगो ये ज़िंदगी है, ये चलती रहेगी, जैसे समय चलता रहे ना घड़ी, ऐसा ही आदमी को काटना चाहिए, ऐसा ही काटना चाहिए। अपने बच्चों के साथ भी रहना पड़े, अपना घर का काम भी करना पड़े, जो भगवान ने तकलीफ दे दी उसे भी निभानी पड़े, वो तो काम सब चलते ही रहे। तो चलो जी, ईद मनाओ, जिनकी ईद है और जिनके नवरात्रे हैं वे नवरात्रे मनाओ, और माता रानी से प्रेयर करो कि सब कुछ ठीक ठाक, खुशहाली, सुख शांति बनी रहे सबके घर में, और सब किसी भी तरीके का दुख तकलीफ ना हो किसी को भी। हाँ, इस तरीके का सब सुख शांति पूर्वक अपने भगवान से प्रार्थना करो कि
कि सब पूरे जगह सब जगह सुख सुख शांति और खुशहाली बनी रहे भाई। हम तो ऐसे ही प्रेयर करते हैं, किसी को भी किसी तरीके के ऐसी असहनीय पीड़ा से ना गुजरना पड़े, और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखी है। और ना किसी को गलत कहो और ना सुनो गलत, सबसे बड़ी बात तो ये है। सुनना भी तो नहीं चाहिए, वही तो बात है। कई दिन तो सुन लेते ना, तो इसलिए बर्दाश्त थोड़ा ये विवश हो गए। जिंदगी छोटी सी है इंसान की, कुछ पता हंसते नहीं रहिए, इसमें। खेलते हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए। और आप सबको एक बार फिर से ईद की भी बहुत सारी शुभकामनाएं और नवरात्रों की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे।